अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर है दोपहर का टाइम और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी क्योंकि रोज़े हैं और रोज़ों में रूटीन जो है ना थोड़ी सी चेंज हुई है। बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मैं सोती हूँ और उसके बाद फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो फिर मैं उठती हूँ और फिर उठ के जो अपने काम है रूटीन के वो स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान में रूटीन डिफरेंट होती है, तो इसलिए मेरी भी रूटीन डिफरेंट है। तो बस इसी वजह से बच्चों को भेज के जो है ना मैं सोती हूँ। उसके बाद जी हम फिर यहाँ पे उठे हैं और बच्चों को खाना बना के दूँगी और जो दूध है उसको भी बॉयल करूँगी और जो अपने सारे रूटीन के काम है वो स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा सा चेंज रूटीन हुआ है, सबका ही हो जाता है रोज़ों में। मेरे ख़्याल में सबकी डिफरेंट रूटीन होती है और रोज़ों में वैसे भी सब लेट ही सो के उठते हैं क्योंकि सहरी की वजह से, और बाद में जब बच्चों को स्कूल भेजना हो ना तो नींद ही नहीं पूरी होती। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना रूटीन का फ़र्क पड़ जाता है। तो खैर अब मैं किचन में आ गई थी, साथ में करूँगी जी दूध को बॉयल और साथ में जी बच्चों के लिए बनाएंगे जी खाना। और खाने में बच्चों को आज मैंने कहा चलें जी अंडा बना देती हूँ। तो एक ही अंडा मैंने बनाया था, दोनों हाफ खा लेंगे क्योंकि अगर मैं दोनों को लैदा भी बना के दूँ ना तो पूरा तो खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं एक ही अंडा बना देती हूँ और दोनों को हाफ दे देती हूँ। हाफ मतलब हुज़ैफ़ा को थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ और फैज़ान को थोड़ा सा कम दे देती हूँ। तो ये कि दोनों जो है ना आराम से मज़ेदार से जो है ना अपना जो खाना है वो इंजॉय कर लेंगे और मैं जो अपने बाकी के काम है वो स्टार्ट करूँगी। रूटीन के जो काम होते हैं क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होते, रोज़े हों या ना हो कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट ज़रूरी मेरा काम होता है, क्योंकि दूध वाला आ गया होता है और दूध को मैं फ़ौरन फिर उठ के सबसे पहले जो है ना दूध को बॉयल करती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है दूध ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जाग भी लगानी होती है। क्योंकि रोज़ों में जो है ना रमज़ान में आई थिंक दही का इस्तेमाल दूध की निस्बत ज़्यादा होता है क्योंकि इफ्तारी में चटनी बनती है, सहरी में लस्सी बनती है और वैसे भी दही खाया जाता है। तो इस वजह से जो है ना रोज़ों में जो है ना दही में ज़्यादा बनाती हूँ और दूध कम यूज़ होता है। तो बस इसी वजह से बस ऐसे ही है। तो जी अब दोबारा से जी अब मैं किचन में आ गई हूँ और हस्बैंड से मंगवाई थी जी मैंने ब्रेड। और ब्रेड क्यों मंगवाई थी? क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल और स्कूल जो है ना सुबह रोटी खा के नहीं जाते। उनका ये होता है कि नहीं मामा हमने तो ब्रेड खा के ही जानी है। तो इस वजह से फिर मैं ना ब्रेड मंगवा लेती हूँ हस्बैंड से कि चलो जो है ना बच्चे जो नाश्ता करके चले जाया करेंगे, इसके बाद जो आएंगे तो फिर मैं उनको रोटी बना दिया करूँगी। तो उसके बाद जी फ़ौरन से मैंने हंडिया रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने कहा हंडिया पहले मैं बना लेती हूँ, बाद में फिर अफ्तारी का काम होता है तो फिर ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर ज़्यादा फिर बर्डन बढ़ जाता है। तो हंडिया बनी हुई है नो तो रिलैक्समेंट रहती है कि हाँ जी हंडिया बनी हुई है, तो बाकी के जो काम है ना वो फिर अब अफ्तारी का जो काम है वो फिर मैं कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर आज मैं हंडिया में बना रही हूँ जी गोश्त, और सिंपल सा गोश्त बना के तैयार करूँगी। थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और जो है ना बाकी सिंपल मसाले मैं ऐड करके जो है ना इसको बना लूँगी। थोड़ा सा मतलब सूखा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी ग्रेवी काट लूँगी क्योंकि जो है ना जो मैंने पिछले दिनों पुलाव बनाया था वो भी पड़ा हुआ है, एक दिन पहले जो बनाया था, और वाइट चावल थे वो भी पड़े हुए। तो हस्बैंड से मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या बनाऊँ? तो मुझे कहते हैं ऐसा करो तुम ना गोश्त बना लो थोड़ा सा मसाले वाला, तो ये कि जो पुलाव भी खाया जाएगा, पुलाव के ऊपर डाल के मसाला भी खाया जाएगा और जो वाइट चावल है वो भी यूज़ हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो सबसे बेस्ट जो है ना अच्छी बात है, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो फिर मैंने इसी तरह किया, जो है ना सालन मैंने फटाफट से जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले ही बना लिया और उसके बाद मैंने रिलैक्स होकर जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मुझे बड़ी रिलैक्समेंट थी कि चलो मैंने हंडिया बना लिया और अब जी कोई काम नहीं है, अब ये कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पाक की तिलावत करूँगी और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा बच्चों को ट्यूशन भेज के रिलैक्स करेंगे दोबारा से और फिर जी किचन में आ जाएंगे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और जी उसके बाद जी फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया और या कोई थोड़ा सा अगर मुझे वीडियो वगैरह का काम होना तो मैं बच्चों को ट्यूशन भेज के जो है ना फिर करती हूँ। वॉइस ओवर भी मैंने करना हो तो मैं तभी करती हूँ। तो बस इसी वजह से ना ऐसी थोड़ी सी रूटीन है, हर मतलब मेरी इस तरह की रूटीन मैंने सेट की हुई है।
तो खैर आज इफ्तारी में क्या क्या बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो मस्ट बनते हैं वो है बैंगन के पकोड़े। माशाल्लाह जी, बच्चे भी मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से वो तो मैं लाजमी बना के तैयार करती हूँ। और चूँकि आज बना था गोश्त का सालन और साथ में पुलाव था, तो मैंने कहा चलें जी थोड़े से जो है ना दही भल्ले भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो दही भल्लों की तैयारी ना मैंने थोड़ी सी पहले ही कर दी थी। तो उसकी तैयारी से मतलब मैंने क्या तैयारी की थी, उसकी तैयारी में मैंने जो थी पकौड़ियाँ वो भिगो के रख दी थी, और जो एक आलू है ना उसको भी बॉयल कर लिया था। और दही के अंदर जो है ना मैंने ग्रीन चटनी का एक क्यूब डाल दिया है, और इसके अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगा ताकि धनिया पुदीने का जो मज़ेदार सा टेस्ट है ना, रिफ़्रेशिंग सा, वो भी दही भल्लों के अंदर ऐड हो जाए। और बाकी जो मसाले हैं वो तो मैंने ऐड करने ही है। तो बस जी सारी चीज़ें डाल के सिंपल से इसको मिक्स कर देंगे और इसको साइड पे रख दूँगी ताकि ये जो क्यूब है ये भी मेल्ट हो जाए, और जो है ना दही भल्लों का काम जो है ना वो भी मेरा कंप्लीट हो जाए। तो बस इस टाइम जब मैं असर के बाद किचन में आती हूँ ना, तो थोड़ी सी मेरी स्पीडें लगी हुई होती हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि ना टाइम से जो है ना सारे काम कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि दस्तरखान पहले लगा हुआ हो और बैठ के जो दुआ मांगने में सुकून आता है ना, रोज़ा खोलने से पहले जो 5-7 मिनट आप बैठ के दुआ मांगते हैं ना, तो उसका बड़ा ही सुकून मिलता है और बड़ा अजर भी है। और अल्लाह ताला जी उस टाइम की दुआएं जो है ना वो भी कहते हैं बड़ी ज़्यादा कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला वैसे ही हमारे रोज़े भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारी दुआएं भी कबूल फरमाए। तो जी बस सिंपल दही भल्ले बना लिए हैं, और यहाँ पे जो चटनी है वो भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी। मैंने कहा जी पकोड़े बनने हैं तो चटनी तो यूज़ होनी है, तो आज चटनी भी बनी है, दही भल्ले भी बने हैं। और साथ में जी ये जो चिप्स के पकोड़े हैं, मतलब सॉरी आलू के पकोड़े हैं, जिसे आप चिप्स भी कह सकते हैं, ये भी बनेगी। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा मैं बनाती हूँ। आप कहेंगे कि जी आप इतनी खाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम सब खाते हैं, बच्चे भी मेरे शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से ये वाले जो पकोड़े हैं ना ये थोड़े से मैं ज़्यादा बना के तैयार करती हूँ, और ताकि जो है ना बच्चे भी खुश हो के बच्चे भी फुल रोज़ों को एंजॉय कर सकें। खैर अभी तो छोटे हैं तो रोज़े रखते नहीं हैं, तो जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला रखेंगे, ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अगर उनके माँ बाप रखते हैं तो वो फिर हमारी लाइन भी चलेंगे। तो जी बस अब फ्राइंग का काम मैंने साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो है ना मैंने बैंगन के पकोड़े मैंने कहा वो मैं फ़्राई कर लेती हूँ, और वो फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि इनको मैंने दोबारा से रीफ्राई करना होता है। रीफ्राई क्यों करना होता है? ताकि ये क्रिस्पी करारे से बन जाए। तो बस इस वजह से जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना बैंगन के पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जी उसको रखने के बाद जो है ना मैं चिप्स जो है ना आलू के पकोड़े, जो आप इसे चिप्स भी कह सकते हैं, ये फ्राई कर लेती हूँ। इसको मैं रीफ्राई नहीं करती, इसको मैं एक ही दफ़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, करारा सा कर लेती हूँ, क्रंची सा, तो मतलब हो जाता है काम। पहले मैं इसको भी रीफ्राई करती थी, लेकिन उससे ये कि बड़ा ऑयल यूज़ होता है और बड़ा ऑयली सा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अब डिसाइड किया कि जो ना इसको रीफ्राइंग नहीं करनी। तो जी उसके साथ ही मैंने खाने की जो टेबल है वो भी लगा दी थी। और ये देखें जी रोल्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हुज़ैफ़ा जो है ना रोल बड़ा खुश होकर खाता है। उसके आलू वाले रोल्स बने हुए हैं, तो उसको रोज़ एक चाहिए होता है, तो मैं बना देती हूँ। और साथ में हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी एक रोल जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। फ़ैज़ान नहीं खाता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो वो कह देता है नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो खैर यहाँ पर जी चावल भी मैंने गर्म कर लिए थे, और जी अफ्तारी की जो टेबल है वो भी मैंने लगा दी थी। और ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा जो सालन है वो भी बन गया था। और माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हमने मज़ेदार सी जो अपनी अफ्तारी है वो इंजॉय की। उसके बाद ये इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और सबसे बड़ा जो काम होता है उसके बाद इफ्तारी के बाद होता है किचन की क्लीनिंग। तो मैंने कहा जी आपके साथ आज जो है ना अपनी इफ्तारी के बाद की किचन क्लीनिंग रूटीन है वो भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि इफ्तारी का जो है ना फ्राइंग का काम हुआ होता है, तो बहुत ऑयल जो है ना छींटे उड़ते हैं, तो फिर ये कि सुकून नहीं आता जब तक आप चूल्हे को अच्छी तरह क्लीन ना कर लें। सामने जो दीवार है उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, और फिर क्लीन करने के बाद जो है ना फिर मैं बर्तन जो है ना वो वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे रिलैक्स, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे ऊँचाई सी होती है। अगर मैं पहले बर्तन वॉश कर लूँ ना, चूल्हा मेरा गंदा हो, तो मुझे ऐसे अजीब सा पता नहीं फ़ील होता रहता है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि चलें जी मैं चूल्हा जो है ना चूल्हा अच्छे से क्लीन कर लूँ, शेल्फें क्लीन कर लूँ, किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ, ताकि मुझे एक तरफ से रिलैक्समेंट हो जाए कि एक जो मेरा काम है ना वो कंप्लीट हो गया, और जो बाकी अब सिर्फ रह गए हैं जी बर्तन। और वो बर्तन तो हम सारा दिन धोते ही रहते हैं, वो तो
ख़त्म ही नहीं होते, रोज़े हों या ना हो। मेरे ख़्याल में पता नहीं क्यों बर्तन इतने जमा हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पर जी चूल्हा क्लीन कर लिया, सामने जो दीवार है वो भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली। और ये शेल्फ़ जो है ना, ये तो दिन में कितनी दफ़ा ही साफ़ होती है, तो एंड पे फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर इसको एक दफ़ा से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस जी अपनी सेटिस्फेक्शन ही होती है, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते बस आप क्लीन करते रहें। तो खैर यहाँ पर जी इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और शलभ भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब जी कर लेंगे हम बर्तनों को वॉश। और बर्तन जो है ना, मैं इफ्तारी से पहले जितने भी होते हैं ना, कोशिश करके जो है ना वो सारे वॉश कर लेती हूँ, ताकि बाद में जहाँ थोड़ा सा काम रह जाए। क्योंकि इफ्तारी के बाद ना जिस्म के अंदर ऐसे जान ही ख़त्म हो जाती है, टांगों के अंदर जान ख़त्म हो जाती है, तो फिर दिल ही नहीं करता कुछ करने का। तो बस इसी वजह से मैं जो ना कोशिश करती हूँ कि इफ्तारी से पहले जो है ना, जो सिंक में ना कोई बर्तन ना हो, सारे क्लीन हुए हों। तो बस इसी वजह से थोड़े से बर्तन बाद में फिर होते हैं, वैसे इतने थोड़े भी नहीं होते, आपके सामने ही हैं, लेकिन फिर भी तो बस इसी तरह से ही है। तो खैर यहाँ पर जी फटाफट से कर लेंगे बर्तनों को क्लीन। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।